जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका पिनाका परिवार में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग सेट नंबर 3। इसमें हमारा सेट नंबर 3 में पहला क्वेश्चन है। इसमें बताना है निम्न संख्याओं में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। हमें बताना है कि ये सीरीज दी हुई है, इसमें किसका पैटर्न गलत है जो हम इसमें गलत बता सकें। इसमें दिया हुआ है 7, 28, 67, 124, 215 और 342। हमें क्यूब याद होंगी। इसमें दिया हुआ है क्यूब में से एक कम। किसी भी संख्या की अगर क्यूब लिखी होगी तो वो क्यूब में से 1 माइनस करके लिखा हुआ है। जैसे 7 लिखा हुआ है 2 की क्यूब में से एक कम, 63 लिखा हुआ है 4 की क्यूब 64 में से एक कम, 124 125 में से एक कम लिखा हुआ है, 215 216 में से एक कम 6 की क्यूब है, ये 7 की क्यूब में से एक कम लिखा हुआ है। लेकिन जो ये 28 टर्म लिखी हुई है ये 3 की क्यूब 27 में एक प्लस करके लिखी हुई है, जो कि यहाँ पर ये टर्म गलत है। सीरीज बननी चाहिए, तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन ऑप्शन 28 यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है पी प्लस क्यू का आश्चर्य है, पी क्यू की बहन है। मतलब फर्स्ट वाले का रिलेशन दिया हुआ है कि पी बहन है, क्योंकि यहाँ पर सिंबल दिए हुए हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, जिसका हमें रिलेशन दिया हुआ है बहन, पिता, भाई और माँ। ये दे रखा है ए डिवाइड बी प्लस सी इंटू डी, और ये पूछा गया है ए जो है वो डी का रिलेशन क्या है, ये पूछा गया है। यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे तो ये होगा मल्टीप्लाई का क्या मतलब है भाई, तो मतलब सी का भाई कौन हो गया, डी, सी डी का भाई हो गया। प्लस का मतलब है कि बहन, ये इसकी बहन हो गई। जब ये इसका भाई है और ये इसकी बहन है तो ये इसके लिए भी तो बहन ही है, बहन है। और डिवाइड का मतलब है कि ये माँ है, ये इसके लिए माँ हो गई, तो ये डी का रिलेशन इससे क्या बनेगा, वो भी तो इसकी माँ का ही बनेगा, कि ये इसका भाई है, भाई की बहन बहन होगी और बहन की माँ कौन होगी, माई होगी। पहला ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर ये पूरी इक्वेशन दी हुई है और ये ऑप्शन दिए हुए हैं सिंबल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इक्वल टू। बस हमें ये चेक करना है कि डिवाइड कहाँ कहाँ आ सकता है। पहले ऑप्शन में 4 के बाद डिवाइड, 4 के बाद डिवाइड तो आ ही नहीं सकता, तो पहला ऑप्शन तो हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि 4 5 से डिवाइड नहीं होगा और आगे पीछे कोई संख्या ऐसी नहीं है जो 5 से मल्टीप्लाई में कट सके। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 16 डिवाइड 4, फिर दिया हुआ है प्लस 5, फिर दिया हुआ है बराबर 9 इंटू 1, ये दिया हुआ है। यहाँ से ये देखेंगे तो ये होगा 16 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, और 4 में जब हम प्लस 5 करेंगे और बराबर में 9 एकम 9, तो 5 और 4 बराबर 9 बन गया, जो कि दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तीसरे ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई पहले यूज कर लेंगे 16 चौका 64, कहीं से कहीं तक 64 नहीं बनेगा, क्लियर सी बात है। ऑप्शन नंबर अगर 4 देखेंगे तो अगर हम इसे 9 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर तो 9 बनेगा, उससे पहले बराबर करने पर, इसमें मल्टीप्लाई करने पर बहुत बड़ी संख्या बनेगी, जो कि ये कभी भी बराबर नहीं बन सकता। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 9 बराबर 9, जहाँ से सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक परीक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का स्थान 11वां। देखो ये जो डाटा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है जो कक्षा में पास हुए विद्यार्थी हैं, जो कक्षा में पास हुए हैं उनका डाटा दिया हुआ है। उसमें दिया हुआ है राजन जो है वो ऊपर से 11वें स्थान पर। अगर मैं ये मानूं ये पूरी क्लास पास हुए स्टूडेंटों की है, तो ऊपर से 11वें पोजीशन किसकी है, राजन की। और नीचे से 31वें स्थान पर कौन है, और नीचे से 31वें स्थान पर है, मतलब वो राजन की बात हुई है कि वो नीचे से, देखो ऊपर से बात करेंगे तो 11वें स्थान पर है और नीचे से यही पोजीशन कौन सी है, 31वें, यही दिया हुआ है। यहाँ पर निकालने का तरीका है, जब टोटल स्टूडेंट पूछे कि क्लास में कितने स्टूडेंट है, एक ही बंदे की लेफ्ट साइड से पोजीशन दी हो और राइट साइड से पोजीशन दी हो, तो हम कुछ नहीं करते, इन दोनों का ऐड -1 आता है हमारा टोटल निकल के। क्योंकि हम -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये जो पोजीशन थी उसकी लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों तरफ से काउंट कर ली, तो इसलिए हम उसे एक माइनस कर रहे हैं। तो अगर मैं ये देखूं कि पास हुए टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 31 और 11, 42 हो जाएंगे, 31 और 11 42, 42 में से एक माइनस करेंगे तो ये बनेगा 41। ये हो गए टोटल स्टूडेंट, वो भी कौन से, पास वाले, टोटल पास स्टूडेंट, ये हो गए। लेकिन इस आगे क्वेश्चन में बोला गया है 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी। अब देखो जब टोटल पास हुए स्टूडेंट 41 हैं, 3 वो हैं जिन्होंने पेपर नहीं दिया, पेपर नहीं दिया,
ये है। और आगे बोला है और एक फेल हो गया था और एक स्टूडेंट वो है जो फेल हो गया। टोटल 41 स्टूडेंट है जो पास हुए हैं, तीन जनों ने पेपर नहीं दिया था और एक फेल हो गया। तो टोटल कितने स्टूडेंट थे? 3, 4 और एक 5, 45 टोटल स्टूडेंट थे। अगर मैं मानूं टोटल स्टूडेंट कितने थे? 45, जिनमें से एक फेल हो गया, कितने बचे? 44। उनमें से 3 ने परीक्षा नहीं दी तो कितने बचेंगे? 41। और यही पोजीशन स्टार्टिंग से हमें निकालनी थी, तो आंसर क्या हो गया इसका? 45। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से बताना है निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। मतलब ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एनालॉजी का क्वेश्चन है। एनालॉजी के क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इन चारों में से हमें वो पॉइंट बताना है जो इन तीनों से अलग है। तीनों से अलग का मतलब है 3 सेम है और एक अलग है। पहला ऑप्शन है पृथ्वी, सागरिका, अर्जुन और अग्नि। इनमें से हम अगर अलग पहचान करेंगे तो पृथ्वी जो है हमारी एक मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल का नाम है। सागरिका भी मिसाइल का नाम है। ऐसे ही अग्नि भी हमारा मिसाइल का नाम है। लेकिन ये जो अर्जुन लिखा हुआ है ये मिसाइल का नाम नहीं है। ये 3 जो दिए हुए हैं ये मिसाइल के नाम है और तीसरा ऑप्शन अर्जुन मिसाइल का नाम नहीं है। तो यही हमारा हो गया आंसर, सबसे अलग है ये। थर्ड आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया हुआ है नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार दूसरे स्थान पर आएगा। मतलब इनमें से ये बताना है कौन सी पोजीशन ऐसी है जो अल्फाबेट में दूसरे नंबर पर आ सकती है। जैसे देखो, अगर मैं स्टार्टिंग करूं तो ये दिया हुआ है ए क्यू और यू, ए क्यू और यू, ए क्यू यू, ए क्यू यू, सब में दिया हुआ है, तीनों में दिया हुआ है ए क्यू यू। लेकिन ए क्यू यू के बाद यहाँ पर दिया हुआ है ई, और यहाँ दिया हुआ है ए, और यहाँ दिया हुआ है आई, और यहाँ दिया हुआ है ए। यहाँ पर ई था, यहाँ ए है, यहाँ आई है, और यहाँ पर भी ए है। अब ये बताओ कि पहले ए आएगा, आई आएगा या ई आएगा? पहले तो ए ही आएगा। तो फर्स्ट नंबर पर और सेकंड नंबर पर, या तो ये फर्स्ट नंबर पर होगा या सेकंड नंबर पर होगा, या फिर ये फर्स्ट नंबर पर होगा या सेकंड नंबर पर होगा। हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने पूछा दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर पूछा है तो इन दोनों में से तो चॉइस करेंगे, तो ये दोनों ऑप्शन तो हट गए। अब देखो ए के बाद यहाँ पर टी है और यहाँ आर है, ए के बाद यहाँ आर है, यहाँ टी है। अब मुझे ये बताओ कि आर आएगा या टी आएगा? ऑब्वियसली बात है कि आर आएगा तो हमारा दूसरे नंबर पर ये आएगा, और ये आएगा फर्स्ट नंबर पर, ये आएगा सेकंड नंबर पर, और ए के बाद क्या आएगा? आई आएगा, तो ये आएगा थर्ड नंबर पर, सॉरी ई आएगा, और फिर लास्ट में आएगा आई, तो ये आएगा फोर्थ नंबर पर। अगर इन चारों को देकर अरेंज कराए तो ये बनेगा डी, फिर आएगा बी, फिर आएगा ए, और फिर आएगा सी। ये हमारा होगा ऑर्डर, कि ये अल्फाबेट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया हुआ है दिए गए वेन आरेख में कौन सी संख्या है जो उन पायलटों का प्रतिनिधित्व करती है जो शादीशुदा तो हैं लेकिन तेलुगु नहीं बोलते। मतलब देखो, ये जो पंचभुज बना हुआ है ये उसने दिखा रहा है जो पायलट है, क्लियर सी बात है। और ये जो स्क्वायर बना हुआ है ये दिखा रहा है शादीशुदा वालों को, और ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ये दिखा रहा है तेलुगु बोलने वालों को। लेकिन इसमें पूछा है पायलट तो हो, मतलब इस पंचभुज के फिगर के अंदर तो आए, और वो शादीशुदा भी हो, तो मतलब इनका तो कुछ यूज ही नहीं रहा इन नंबरों का, क्योंकि इस 5 भुजा वाली फिगर के अंदर भी आए और ये 4 भुजा वाली फिगर के अंदर भी आए, और लास्ट में बोला है कि वो तेलुगु नहीं बोलते, ये बोला नहीं बोलते। लेकिन ये जो डायग्राम दिया हुआ है बोलने वालों का दिया हुआ है ट्राइंगल के अंदर, तो ट्राइंगल से बाहर वाला लेना है। तो ये दोनों नंबर ही तो बचे थे, लेकिन ट्राइंगल से बाहर अगर देखेंगे तो कौन सा नंबर बचेगा? 4, जो कि हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? अब देखो, काउंटिंग ऑफ फिगर में ट्राइंगल पूछ ले, सर्कल पूछ ले, वहां रेक्टेंगल और स्क्वायर भी पूछ लेता, लेकिन हमारा पहला क्वेश्चन है कि ट्राइंगल, कितने ट्राइंगल है? क्लियर सी बात है, अगर एक ट्राइंगल दिया हो और उसमें उसके वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ हुई हो, वो कहीं से कहीं तक भी हो सकती है, वो कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसे ट्राइंगल को काउंट करने की ट्रिक है। अगर यहाँ पर ये दिया हुआ है उसके बेस पर लाइन ड्रॉ हुई है तो यहाँ पर नंबर लिखना है 1 और 2, और इन दोनों का जोड़ इसके अंदर उतने ट्राइंगल होंगे। जैसे एक ट्राइंगल ये वाला बनेगा, दूसरा ट्राइंगल ये वाला बनेगा, और ये पूरा तीसरा बनेगा। 3 ट्राइंगल है, यहाँ तो हम इजीली काउंट कर लेंगे, लेकिन अगर ये वाला आ जाए तो इसमें हम काउंट नहीं कर सकते। 1 2 3 4, फिर पूरा 5,
5 ट्राइंगल थोड़ी ना है इसमें, इसमें ज़्यादा ट्राइंगल है क्योंकि हम दोनों को मिलाकर भी तो ट्राइंगल बना सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रिक ये है 1 2 3 4, 4 तक का जोड़, 4 तक नंबर है, जहाँ तक का नंबर है उन तक का जोड़, 4 3 7, 7 और 3 10, तो इसमें 10 ट्राइंगल है टोटल। पहला पॉइंट तो ये ट्राइंगल के अंदर बना हुआ है, और दूसरा होता है कि स्क्वायर, स्क्वायर में डायगनली जब कट करें, क्योंकि स्क्वायर में दो तरीके से होंगे ना, प्लस बन जाए स्क्वायर में, तो यहाँ पर ट्राइंगल तो एक भी बनेगा नहीं, लेकिन डायगनली जब कट होगा तो वहाँ ट्राइंगल बनेगा। इसमें भी एक ट्रिक है, 1 2 3 4, जितने नंबर हम लिख रहे हैं, बड़ी वाली संख्या जितना बड़ा वाला नंबर आएगा उसका डबल उसमें ट्राइंगल होंगे, तो 4 का डबल कितने होंगे, 8 ट्राइंगल होंगे। तो देखो बीच में यही बना हुआ है स्क्वायर, ये बना हुआ है, ये रहा, ये बना हुआ है, और इसके डायगनल कट हो रहे हैं, ये रहे। तो 1 2 3 4, 4 बने हुए हैं, 4 का डबल 8, इस पूरी फिगर में कितने ट्राइंगल हो गए, 8। और ये देखो यहाँ पर कितने ट्राइंगल आएंगे, 3, यहाँ कितने ट्राइंगल आएंगे, 3, यहाँ कितने ट्राइंगल आएंगे, 3, और यहाँ भी कितने ट्राइंगल आएंगे, 3। तो 3 चौक 12, 12 ट्राइंगल तो वहां पर हो गए, प्लस 8, 12 और 8 20, 20 ट्राइंगल तो हमने काउंट कर लिए ना, 20 ट्राइंगल काउंट हो चुके, जो कि ना तो 18 होंगे, ना 12 होंगे, ना 16 होंगे, 20 या उससे अधिक। जब हमारे 20 आ चुके हैं तो हम उससे अधिक काउंट ही क्यों करें, जब हमें ऑप्शन ही एक मिल रहा है। तो क्लियर सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया हुआ है क्रिकेट में हमेशा होगा, क्रिकेट में हमेशा क्या होगा, स्टंप, पिच, पैड या फिर बल्ला। देखो क्रिकेट में अगर स्टंप ना हो तब भी हम खेल सकते हैं, अगर पिच ना हो तब भी हम ग्राउंडों में भी तो खेलते हैं, वहां क्या कोई सी पिच बनी होती है, नहीं। पैड ना हो तो भी खेल सकते हैं, लेकिन अगर एक बल्ला ही ना हो, अगर बल्ला ही नहीं होगा तो हम क्रिकेट कहाँ से खेलेंगे, नहीं खेल सकते। तो इसका ऑप्शन होगा डी, क्रिकेट में हमेशा किसका यूज होगा, बल्ले का यूज होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है दिए गए विकल्पों में से लुप्त, हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ पर ये फिगर बतानी है, यहाँ पर क्या यूज होगा, यहाँ पर ये कैसे यूज होगा। देखो इन तीनों से मिलाने के बाद ये 180 बन रहा होगा, 180 बनेगा। तो यहाँ पर ये देखो कि ये बन कैसे रहा है, देखो हमें इजीली याद है 15 और 12 की मल्टीप्लाई 180 बनती है, क्लियर सी बात है, 15 और 12 की मल्टीप्लाई 180, लेकिन इस एक का क्या होगा, क्या पता इन तीनों की मल्टीप्लाई हो रही हो। क्लियर सी बात है, इन तीनों की मल्टीप्लाई भी तो हो सकती है कि इन तीनों की मल्टीप्लाई 180 बन जाए, फिर हमें वो सेकंड वाले से पता चलेगा कि 20 चौक 80 होता है, 20 चौक 80 होता है, यहाँ तो फर्स्ट और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई हो रही है, तो इस 16 का क्या होगा। क्लियर सी बात है, तो हम यहाँ पर क्या निकाले कि 25 पंजे 125, जो कि ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड वाले के अकॉर्डिंग। और देखो यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करें 25 और इंटू 15, तो वो भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि हम अगर सेकंड और थर्ड वाले की मल्टीप्लाई 12 इंटू 15, ये तो होता है 180। तो यहाँ पर पहला कंडीशन बताई थी कि एक की इसमें गुणा भी हो सकती है, तो 180 आएगा, लेकिन अगर हम इसे एक से भाग कर दें तो तब भी तो 180 आ रहा है यहाँ पर सॉल्व होके। बस सेकंड वाले को और चेक कर लो, 16 इंटू 20 डिवाइड करना है फर्स्ट वाले से 4 से, तो देखो ये बन रहा 4 4 जा 16 और 24 जा 18, क्लियर आ रहा। तो यहाँ पर यही होगा 25 इंटू 15 अपॉन 5, 5 से जब इसे कट करेंगे तो 5 और 15 5 जा 75, ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन, जो कि बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दिए गए नीचे दिए गए चित्रों में वह चित्र चुनिए जो अपने विशेष गुण के कारण अन्य से विजातीय है। विजातीय का मतलब वही है अलग है, विजातीय मतलब अलग, जो कि हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑड वन, ऑड वन और आउट, या फिर ये बोल दो क्लासिफिकेशन। इन सब में से कौन सा अलग है, देखो यहाँ पर दिया हुआ टी शर्ट, यहाँ दिया हुआ शर्ट, यहाँ दिया हुआ टाई और यहाँ दिया हुआ जूते। तो इन चारों में कौन सा अलग होगा, जो कि जूते अलग होंगे। वो इसलिए अलग होंगे क्योंकि हम टी शर्ट शर्ट और टाई वो अपर पार्ट में पहनने के क्लोथ्स हैं, और लेकिन जूते जो हम पैरों में पहनेंगे वो सबसे अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये दिया हुआ है मिरर इमेज का क्वेश्चन, दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज। यहाँ पर कुछ नहीं होना, ये एम और एन इमेज दी हुई है, मिरर इमेज है, तो हम इसे मिरर के अगर अपोजिट में देखते हैं तो यहाँ पर बस दो चीजें चेंज होती हैं। अगर हम मिरर इमेज में देखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चेंज होता है लेफ्ट
और राइट। क्योंकि हम जब मिरर में अपने आप को देखते हैं, जब हम मिरर में चेक करते हैं, देखते हैं, फेस देखते हैं, तो हमारा लेफ्ट हार्ट मिरर में राइट की तरफ दिखाई देता है और हमारा राइट हैंड मिरर में लेफ्ट की तरफ दिखाई देता है। तो ये लेफ्ट और राइट इसलिए चेंज होते हैं। बस यहाँ पर ये देखना है, देखो ये सर्कल किस पोजिशन पर आ रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है, तो सर्कल राइट साइड आएगा, जो कि इसमें दिया हुआ है, ये गलत है, सी ऑप्शन गलत हो गया। इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है। बस ये चेक करना है, ये जो यहाँ पर पूरा डंडा बन रहा है, ये वाला पूरा लाइन आ रही है, ये राइट साइड आ रही है तो लेफ्ट साइड आएगी, इधर की साइड आएगी, जो कि इधर नहीं आएगी, ये वाला भी है। क्लियर है? बस यहाँ पर ये चेक करो, ये जो लाइन है दोनों तरफ सीधी है, लेकिन ये वाली लाइन थोड़ी झुकी हुई है। सीधी तो आएगी नहीं, जब मिरर में झुकी हुई है तो हमें भी झुकी हुई दिखेगी, सीधी तो दिखेगी नहीं। तो ये वाली सीधी लाइन हमें बिल्कुल भी नहीं आएगी, ये थोड़ी झुकी हुई लाइन आएगी, जो कि यहाँ पर भी सीधी दी हुई है। तो हमारा एक ही ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं करना, बस मिरर इमेज में तो लेफ्ट और राइट ही हमें चेंज करने हैं। क्लियर बात है? क्वेश्चन नंबर 13, यदि घड़ी समय 8:30 बजे का समय दर्शा रही हो तो बताइए कि घंटे की सुई मतलब हावर हैंड और मिनट हैंड के बीच में क्या कोण होगा। मतलब घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का एंगल निकालना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं होता, थीटा बराबर होता है 30h माइनस 11/2m, मतलब मिनट, ये होता है मिनट और ये होता है घंटे। जो हमें टाइम दिया हुआ है 8:30, तो ये तो हमारे घंटे हैं, 8 घंटे और ये 30 मिनट, यही तो दिया हुआ है। बस कुछ नहीं करना, इसमें रखना है। ये मोड का साइन हमने इसलिए लगाया है, कभी कभी ये हमारा टाइम जो एंगल है वो माइनस में आता है। क्या कभी एंगल माइनस में देखा है? नहीं देखा ना, तो इसलिए हम मोड का यूज करते हैं। क्योंकि दूसरा फॉर्मूला ये बन जाता है 11/2m माइनस 30h, जो कि बिल्कुल भी, हम दो फॉर्मूले याद क्यों करें, एक ही फॉर्मूला बहुत है। हम मोड का साइन लगा देते हैं, अगर हमारा माइनस में एंगल आता है तो हम उसे पॉजिटिव करके लिखते हैं। थीटा बराबर दिया हुआ है 30 × 8, क्योंकि घंटे 8 दिए हुए हैं, माइनस 11/2 और मिनट कितनी दी हुई है 30। जब इसे हम कटिंग करेंगे तो 15 आएगा और 30 अट्ठे 3 अट्ठे 24, 240 हो गया। माइनस करना है हमें 11 × 15, ये बताया था पीछे 11 × 15। अगर इसमें मल्टीप्लाई करनी हो, 11 की मल्टीप्लाई इजीली है, यूनिट डिजिट ऐसे ही लिखेंगे, उसमें एक प्लस करेंगे, फिर सेकंड प्लेस को प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, और फिर लास्ट वाले डिजिट को ऐसे ही लिखेंगे। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी 165। 165 हमें 240 में से 160 घटाना है, 165 घटाना है। देखो जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 5, यूनिट प्लेस पर 5, दो ऑप्शन दिए हुए हैं। और देखो यहाँ 23 में से, क्योंकि एक तो हमने कैरी दे दिया, 23 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दिए गई आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो अन्य आकृतियों से भिन्न है। एनालॉजी का क्वेश्चन है, सीरीज मतलब वर्बल और नॉन वर्बल दोनों में आती है एनालॉजी। बस इसमें हमें ये बताना है चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सबसे अलग है, सबसे अलग बताना है। देखो यहाँ पर सर्कल दिए हुए हैं, यहाँ 2 सर्कल हैं तो यहाँ पर 4 सर्कल है, यहाँ 2 ट्राइंगल है तो यहाँ भी 4 ट्राइंगल है, यहाँ पर 2 फिगर है तो यहाँ भी 4 फिगर है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 4 है। पहला पॉइंट तो हमने जो देखा वो बिल्कुल सब में सेम है, किसी में भी अलग नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन दिख रहा है। अगर यहाँ पर ये चारों फिगर दी हुई है तो वो सेम पोजीशन पर दी हुई है, मतलब बिल्कुल सेम दी हुई है। जैसे अगर हम देखें, देखो ट्राइंगल सीधा, यहाँ पर जो सेम ट्राइंगल है, चारों ट्राइंगल बिल्कुल सेम पोजीशन पर बने हुए हैं। यहाँ पर सर्कल में तो हमें पता चलेगा नहीं, सर्कल बिल्कुल सेम की सेम है। अगर यहाँ पर देखें तो ये भी चारों की पोजीशन सेम है, लेकिन इस वाली फिगर में ये चारों की पोजीशन चेंज हो चुकी। देखो ये दोनों तो सेम है, लेकिन इन दोनों ने अपनी चेंज कर दी ना, मिरर लगा दिया तो ये तो चेंज हो गया। तो यहाँ पर ये वाला अलग है, क्योंकि इन चारों की पोजीशन बिल्कुल भी सेम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी वही बताना है कि आगे कौन सी सीरीज आएगी। हम डॉट चेक करेंगे। देखो यहाँ पूरा ट्राइंगल 2 बने हुए हैं, यहाँ से ये वाली लाइन हटा दी, ये वाली लाइन हटा दी, यहाँ से ये वाली लाइन हटा दी आगे जाने के लिए, यहाँ से यहाँ जाने के लिए ये वाली लाइन हटा दी, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने के लिए ये वाली लाइन हटा दी ना, तो यहाँ पर एक ही ट्राइंगल बचा। जो यहाँ पर अंदर ट्राइंगल आएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही साइड आएंगी, वो कैसे भी आए 2 ही साइड आएंगी। इसमें भी 2 साइड है, इसमें भी 2 साइड है, इसमें भी 2 साइड है, और यहाँ पर भी 2 ही साइड है, 2 साइड आएंगी। बस डॉट चेक करेंगे, एक डॉट है, यहाँ 2 डॉट। देखो यहाँ पर डॉट जो है 1 है, यहाँ कितनी है 2 है, यहाँ कितनी है 4 है, और यहाँ कितनी हो गई 8।
डॉट की पोजीशन चेंज हो रही है ना, देखो 1 से 2 जाने के लिए 2 गुना, 2 से 4 जाने के लिए 2 गुना, 4 से 8 जाने के लिए 2 गुना, तो 8 से आगे जाकर दुगुना करेंगे तो यहाँ पर जो डॉट बनेंगी वो बनेंगी 16 डॉट बनेंगी। अब देखो 4 4 8 4 तिया 12, यहाँ पर डॉट 12 है जो कि नहीं होगा। यहाँ पर तो 8 ही डॉट दी हुई है, यहाँ पर भी नहीं होगा। यहाँ देखो 4 4 8 4 तिया 12 और 4 चौक 16, एक तो इसमें डॉट 16 दी हुई है, इसमें और चेक करते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, इसमें 20 डॉट है और इसमें 16 डॉट है। ये हो गया हमारा सेकेंड 15 क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। हमारे एग्जाम में रागा, इंग्लिश के बाद रागा ही तो होती है, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, इसमें हमारे क्वेश्चन जो आते हैं वो 3 डिवाइडों में आते हैं, 3 सेक्शन में डिवाइड होते हैं, 7, 15 और 8। 7 क्वेश्चन आते हैं जीएस के, 15 क्वेश्चन आते हैं हमारे रीजनिंग के, जो कि क्लास चल रही है, डेली 15 क्वेश्चन ही चल रहे हैं, और 8 क्वेश्चन आते हैं हमारे मैथ के। आपकी जीएस की क्लास भी चल रही है, रीजनिंग की क्लास भी चल रही है, लेकिन मैथ की क्लास जल्दी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, और डेली के डेली 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं डेली प्रैक्टिस सेट में। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन 15। तब कल के मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।